जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस क्लास में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्रिया। ये हमारी अध्याय नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको 3 अध्याय करा चुका हूं कंप्लीट। पहला वाला था हमारा वर्णमाला, दूसरा था संज्ञा, तीसरा था सर्वनाम। तो ये 3 चैप्टर मैंने आपको करा दिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है जिसका नाम है क्रिया। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग वो पहले वाले 3 चैप्टर आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपका बेसिक ज्ञान कराएंगी। ये चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रिया। क्रिया हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है क्रिया? तो क्रिया क्या है? क्रिया क्रिया क्या है? किसी कार्य का होना है, किसी काम का होना। क्रिया से हम लोग क्या समझते हैं? कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। किसी कार्य के होने को क्या कहते हैं? क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी कार्य के होने को क्या कहते हैं? क्रिया। किसी कार्य के होने को, किसी कार्य के होने का बोध, किसी कार्य के होने का बोध होता है। किसी कार्य के होने का बोध होता है। इसमें क्या है? इसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। इसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। और जैसे क्रिया शब्द क्या होता है और भी देख सकते हैं। इसमें क्रिया के शब्द क्या होता है? क्रिया शब्द जानने से पहले आप लोग एक शब्द जानिए कि धातु क्या होता है। धातु, एक और चीज मैं बता देता हूं आपको। धातु, धातु या कहें कि मूल धातु, धातु या कहें मूल धातु, नहीं आएगा ऊपर, या फिर समझ लीजिए क्या है धातु, या फिर इसी को कह सकते हैं क्या? मूल धातु। इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? मूल धातु। मूल धातु। तो धातु क्या होता है? धातु वे शब्द या शब्दांश होते हैं। धातु वे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनसे मिलकर क्या होता है? क्रिया का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? धातु वे शब्द होते हैं जिनसे मिलकर, इसके क्या लिख सकते हैं? धातु वे शब्द, धातु वे शब्द या शब्दांश, शब्दों के अंश। धातु वे शब्द या शब्दांश, शब्दांश होते हैं। धातु वे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनसे मिलकर, जिनसे क्रिया का निर्माण होता है। जिनसे क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण निर्माण होता है, होता है। या फिर यह कहें कि धातु, मूल धातु में ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। एक और ऐसे लिख सकते हैं, धातु में, धातु में ना लगाकर, ना लगाकर क्रिया शब्द बनाते हैं। क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द बनाते हैं। ऐसे लिख सकते हैं धातु, यहाँ पे लिख सकते हैं मूल धातु, मूल धातु प्लस ना बराबर क्या हो जाएगा? क्रिया। मूल धातु में क्या जोड़ देंगे? ना जोड़ने से क्या बन जाएगी? हमारी क्रिया बन जाती है। अब मूल धातु क्या है? मूल धातु जैसे आपने देखा है खेलना में, खेल मूल धातु होती है। तो इसके अब हम आगे एक स्लाइड लेते हैं। जैसे मूल धातु इसमें क्या है? खेलना, खेलना, ये हो गया क्या? खेलना। तो खेलना में क्या है? खेल, खेल धन ना, तो खेल, ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई मूल धातु। खेल हमारी हुई क्या? मूल धातु, मूल धातु। ये क्या है? ना एक क्या है? प्रत्यय। ना क्या है? हमारा एक प्रत्यय। तो मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं? क्रिया शब्द बनाते हैं। इधर मैंने क्या लिख दिया है? क्या लिख दिया है? धातु में ना लगाकर, या फिर ऐसे लिखते हैं मूल धातु में, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्द बनाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मूल धातु में ना शब्द लगाकर, मूल धातु में ना शब्द लगाकर क्रिया शब्द बनाते हैं। एक ही बात है। तो इसमें क्या है? जैसे खेलना, और भी क्या चीजें हो सकती हैं क्रिया, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम का होना, जैसे सोना, रोना, हंसना, टहलना, सोचना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं जिसपे हमको बोध होता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे खेलना, तो खेलने में किस चीज का बोध हो रहा है? कि यहाँ पे खेलने का काम किया जा रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। ये कोई क्रिया शब्द ले लेते हैं जैसे क्या, टहलना, तो टहलने में क्या बोध हो रहा है कि टहलने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्रिया शब्द लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्रिया शब्द लिखता हूँ, कुछ क्रियाएं लिखता हूँ। जैसे क्या है, जैसे है क्या, दौड़ना। दौड़ने में किस चीज का बोध हो रहा है कि दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ना। टहलना, टहलना। हंसना, हंसना। उसके बाद क्या है, जैसे पीसना, क्या है, जैसे पीसना। रोना, रोना। और क्या हो गया, जैसे क्या, मांगना। और क्या हो गया, जैसे मांगना। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्रिया शब्द हैं जिसमें लास्ट में क्या लगा है, ना लगा है। तो दौड़ना में मूल धातु क्या हो जाएगी, दौड़। मूल धातु दौड़ से क्या बना है, दौड़ना। टहलना में मूल धातु क्या हो जाएगी, टहल, टहल। हंसना में मूल धातु क्या हो जाएगी, हंस। पीसना में मूल धातु क्या हो जाएगी, पीस, पीस। रोना में मूल धातु क्या हो जाएगी, रो। और मांगना में मूल धातु क्या हो जाएगी, मांग। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है क्या, दौड़ना। तो दौड़ाना शब्द क्या है, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि भैया दौड़ाना क्या है, दौड़ाना क्या है। दौड़ाना शब्द क्या है, और एक और शब्द होता है क्या, दौड़वाना, दौड़वाना। ये क्या होता है, एक शब्द है दौड़, दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। ये शब्द क्या है, तो इतना तो आपको क्रिया है। दौड़ क्या है, मूल मूल धातु है, मूल धातु है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ाना क्या है और दौड़वाना क्या है, तो ये क्या होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये कौन सी होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये हम नेक्स्ट अभी आगे समझने वाले हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को पहले क्लियर हो गया होगा कि मूल धातु क्या होती है और मूल धातु में ना लगाकर क्या बनाया जाता है, क्रिया। मूल धातु वे शब्द होते हैं जिनमें ना प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। तो दौड़ाना, हंसना, टहलना, सोचना, खाना, पीना, ये सभी क्या है, मतलब क्रिया शब्द हैं, क्रिया है जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। ये हमारा मूल धातु हो ही गया है। मूल धातु कौन शब्द होते हैं जिसमें ना प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। मूल धातु हो गया। उसके बाद क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रेरणार्थक। तो क्रिया कौन सी इसमें क्या होती है, प्रथम प्रेरणार्थक होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। पहली हेडिंग क्या डाल लेंगे, प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्ता खुद कार्य ना करके, मतलब कर्ता की उपस्थिति में कार्य होता है, कर्ता की उपस्थिति में कार्य होता है। इसमें आना प्रत्यय लगा होता है, इसमें क्या होता है, आना प्रत्यय लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता कर्ता की उपस्थिति में कार्य होता है, इसमें कर्ता की उपस्थिति में कार्य होता है। इसमें इसमें कर्ता की उपस्थिति में, कर्ता की, कर्ता की उपस्थिति, कर्ता की उपस्थिति में कार्य के होने का, कार्य के होने का बोध, कार्य के होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता की उपस्थिति में कार्य के होने का बोध होता है। और इसमें जुड़ के लिख सकते हैं, इसमें आना प्रत्यय लगा होता है। इसमें मूल धातु में, मूल धातु में, मूल धातु में आना प्रत्यय लगा होता है। मूल धातु में क्या होता है, आना प्रत्यय लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आना प्रत्यय लगा होता है। तो जैसे एक शब्द हमने यहाँ पे पीछे क्या लिया था, दौड़ना। तो इसमें क्या क्या शब्द लिया था हमने, दौड़ना। पहला शब्द ले लेते हैं हम लोग, क्या, दौड़ना। ये क्या है, दौड़ना। दौड़ना में मूल शब्द क्या है, दौड़। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक में हो जाएगा, मूल धातु में आना प्रत्यय लग जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा। उसके बाद हम लोग और देखते हैं कौन कौन से शब्द लिए थे, वही शब्द ले लेते हैं।
टहलना, हंसना, पीसना। जैसे यहाँ पे दूसरा शब्द था टहलना, टहलना, हंसना, पीसना, ये हो गया। इनका देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें है दौड़ना। दौड़ना में मूल शब्द क्या है, दौड़, और दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। इसका प्रथम परिणार्थक क्रिया का क्या हो जाएगा, मूल शब्द में, मूल धातु में आना प्रत्यय लग जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दौड़ाना। इसका क्या हो जाएगा, दौड़ाना। टहलना का क्या, टहलना का क्या हो जाएगा, टहलाना, टहलाना, ये हमारी प्रथम परिणार्थक। हंसना का क्या हो जाएगा, हंसाना, हंसाना। पीसना का क्या हो जाएगा, पीसाना। पीसना का क्या होगा, पिसाना होगा क्या, नहीं, आपने शब्द सुना नहीं होगा कि पिसाना कोई शब्द होता है, शब्द होता है पिसाना। शब्द क्या होता है, पिसाना। तो इसका ठीक क्या हो जाएगा, छोटी पी, पिसाना। इसमें देखिए इन सभी के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये है दौड़ाना, दौड़ाना। इसमें मिस्टेक लिख गया है, इसका है दौड़ाना। उच्चित का ध्यान रखना है इधर, दौड़ाना। इसमें क्या है, आना, आना, सभी में आना प्रत्यय लगा हुआ है। किसी को दौड़ाना, किसी को टहलाना, मतलब कर्ता की उपस्थिति में कार्य के होने का बोध होता है कि हाँ वो दौड़ा रहा है। किसी को पढ़ाना है, जैसे और भी शब्द हो जाते हैं, जैसे एक शब्द है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना है, मूल धातु क्या है, पढ़। तो पढ़ना क्या है, क्रिया। इसमें प्रथम परिणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी इसकी, पढ़ाना। इसकी प्रथम परिणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ाना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम परिणार्थक क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहेगा कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से कराता है। इसमें क्या होता है कि कर्ता के खुद काम ना करने का और किसी और से कार्य कराने का बोध होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके, कार्य ना करके, करके किसी और से कार्य कराता है। किसी और से, किसी और से कार्य कराता है, किसी और से कार्य कराता है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, इसमें वाना प्रत्यय लगा होता है। इसमें वाना प्रत्यय लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वाना प्रत्यय लगा होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्या, पहला क्या था हमारा, जैसे दौड़वाना, दौड़वाना, पढ़वाना, पढ़वाना, पिसवाना, पिसवाना, चलवाना, चलवाना, टहलवाना। ये शब्द हो गए, मतलब जिसमें लास्ट में क्या लगा होगा, वाना प्रत्यय लगा होगा। तो आपको यहां तक क्लियर होगा कि एक शब्द क्या होता है, मूल धातु होती है। मूल धातु क्या होती है, जैसे पढ़, तो पढ़ क्या है, मूल धातु, उसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, पढ़ना। उसके बाद क्या बताया, प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, आना प्रत्यय लगा हुआ। तो जैसे पढ़ना हो गया क्रिया, पढ़ाना क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक। उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, जिसमें वाना प्रत्यय लगा होगा। तो पढ़ा, पढ़वाना, ये क्या हो गया हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहां तक मैंने आपको चारों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद होता है हमारा क्या, मतलब इन सभी को एक बार देख लेते हैं, पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मूल धातु, यहाँ पे क्या है, मूल धातु, यहाँ पे हो जाएगी मूल धातु, यहाँ पर हो जाएगी क्या, क्रिया, यहाँ हो जाएगी क्रिया। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी
द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पे क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे कुछ धातु है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला है हमारा पढ़ना, पहला हमारा क्या है? पढ़। दूसरा क्या है? हंस, हंस। तीसरा क्या है? टहल। चौथा क्या है हमारा? पीस। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? पीस। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? पांचवा हो जाएगा हमारा रो। एक और लेते हैं, ये क्या? नहा। 6 काफी हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? पढ़ हमारी मूल धातु, इसमें ना लगा के क्या बन जाएगा हमारा? क्रिया। क्रिया क्या हो जाएगी हमारी इसकी? पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? पढ़ना, पढ़ाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? पढ़वाना, पढ़वाना। उसको क्या है? जैसे हंस, तो हंस की क्रिया क्या हो जाएगी? हंसना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? हंसाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? हंसवाना, हंसवाना। तीसरा शब्द क्या है हमारा? टहल। तो क्रिया क्या हो जाएगी? टहलना, टहलना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? टहलाना, टहलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? टहलवाना, टहलवाना। जैसे पीस है, तो पीस का क्या हो जाएगा? पीसना। क्रिया क्या हो जाएगी? पीसना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? पीसना, पीसाना या पिसाना? पिसाना हो जाएगी इसकी, पिसाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? पिसवाना, पिसवाना। जैसे रो है, रो की क्रिया क्या हो जाएगी? रोना, रोना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? रो। इसमें तो ना पहले से आ गया रोना, तो रो आना थोड़ी हो जाएगी। जैसे क्या? रो, रो आना, ये थोड़ी हो गई। रो आना, ये थोड़ी हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? रुलाना। इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? रुलाना, रुलाना। उसको रुलाओ मत, तो रुलाना हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? रुलवाना, रुलवाना। उसके बाद क्या है? नहा। इसकी प्रथम किसकी क्रिया क्या हो जाएगी? नहाना, नहाना। अब इसमें क्या है? इसमें तो पहले से आना आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक रहा आना, नहीं, नहलाना। इसकी क्या हो जाएगी? नहलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी? नहलवाना, नहलवाना। तो यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट आ गए होंगे। मूल धातु क्या होती है, क्रिया क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो यहां तक समझ में आ गया हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किस चीज पर? क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? किस आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। पहला है सकर्मक, सकर्मक। और दूसरा है हमारा कौन सा? अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। यहाँ पे आप लोग एक नोट डाल सकते हैं इसमें, यहां से ऐसे कोष्टक में। इसी को क्रिया के मुख्य भेद कहते हैं। इन्हीं को, इन्हीं को, इन्हीं को, ठीक से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इनको, इनको क्रिया के, क्रिया के मुख्य भेद, मुख्य भेद कहते हैं। ये समझ ली। मेन क्रिया टॉपिक में ही अभी तक आपके पास आया धातु। धातु आप लोग समझ में आ गया। धातु से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। मेन यदि क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो वो बनता है सकर्मक और अकर्मक से, सकर्मक और अकर्मक से। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कहीं से भी हो, सकर्मक अकर्मक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसको क्या है, थोड़ा डिटेल से समझेंगे, अच्छे से समझते हैं इसको। तो सबसे पहला है हमारा क्या? ये प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक समझा दिया। उसके बाद कौन सा है हमारा? सकर्मक। और दूसरा है हमारा कौन सा है? अकर्मक। दूसरा है हमारा कौन सा? अकर्मक, अकर्मक। पहला है हमारा सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। तो इसमें क्या लिखा है? स सकर्मक यानी स धन कर्मक। इसमें किस चीज का बोध हो रहा है? स प्लस कर्मक। किससे मिलके बना है? स प्लस
कर्म यानी कर्म के साथ, सा प्लस कर्म। इसमें क्या है, आ प्लस कर्म, आ प्लस कर्म यानी सा प्लस कर्म यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ। इसमें क्या है, आ कर्म क्या है, कर्म के बिना, कर्म के बिना। इसमें क्या हो जाएगा, कर्म के बिना, कर्म के बिना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या रहता है कि इसमें जब क्या लगाते हैं, इसका मेन सिद्धांत रहता है हम लोग क्या लगा के पता करते हैं इन चीजों का कि इसमें किसमें क्या का जवाब मिल रहा है और किसमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। तो सकर्मक में क्या रहता है, कर्म की अपेक्षा रहती है कि कर्म का हमको जवाब मिलेगा। इसमें क्या है, कर्म की अपेक्षा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं इसकी, कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा रहती, कर्म की अपेक्षा रहती है। इसमें क्या है, कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। इसमें क्या हो जाएगा, कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, नहीं रहती है, नहीं रहती। ये क्या, आप क्या लिख दिया हम लोगों ने, सकर्म, यानी इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सा प्लस कर्म यानी सकर्मक है। मतलब कर्म की अपेक्षा रहती है, मतलब सकर्मक में क्या होगा, हम यदि कोई वाक होगा उसमें कर्म निकलेगा, हमारा कुछ ना कुछ कर्म होगा, हो गया। अकर्मक में क्या रहेगी, कर्म की अपेक्षा हमको नहीं रहेगी। इसका एक और नोट बना के लिख सकते हैं, मेन नोट जो है यहाँ पे ऐसे नोट डाल लेंगे। इसमें इसमें क्या प्रश्न करने पर, क्या प्रश्न, क्या प्रश्न करने पर जवाब मिलता है, क्या प्रश्न करने पर क्या होता है, जवाब, जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या से प्रश्न करेंगे तो जवाब नहीं मिलता है। इसमें इसमें क्या से, क्या से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से बेहतरीन ढंग से समझेंगे इसका क्या है। तो इसमें क्या है, सकर्मक में क्या रखना है, क्या से जवाब करेंगे तो जवाब, क्या से प्रश्न करेंगे तो जवाब मिलता है, और इसमें क्या से प्रश्न करेंगे तो जवाब नहीं मिलता है। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, क्या एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे राम खाना खा, सबसे फेमस एक है राम खाना खाता है, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, राम खाना, राम खाना, राम खाना खाता है, राम खाना, राम खाना खाता है। यहाँ पे आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें करता क्या है, इसमें खाना खाने का काम कौन कर रहा है, जो कार्य को करे वो होता है क्या, करता। तो यहाँ पे करता क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा राम। खाने को खाने का काम कौन कर रहा है, भोजन को खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और इसमें क्रिया क्या हो रही है, जिसमें ना लगा हो वो क्या होती है, क्रिया। ये खाना ये वाला भोजन वाला है, तो इसमें ये क्या है, ये वाली क्या है, क्रिया। उसके बाद ये क्या है, कर्म। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए खाने की जगह इधर लिख देते हैं क्या, भोजन, खाना खाता है, यहाँ पे लिख देते हैं आम खाता है, आम खाता है। तो ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। मैंने क्या बताया, ये को नोट डालना है उसमें कि जो क्या करने पर हमको, क्या प्रश्न करने पर क्या मिलता है, हमको जवाब मिलता है। तो राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। आप इसके पीछे एक और नोट डाल सकते हैं, एक और नोट डाल सकते हैं यहाँ पे, नोट नंबर 2, कि जो क्या है, क्या हमेशा क्रिया के पहले लगाना है। क्या को, जो हम लोग क्या प्रश्न करेंगे, क्या को हमेशा, क्या को हमेशा क्रिया से पहले लगाना है, को हमेशा क्रिया से पहले लगाना है। क्या को हमेशा क्या करना है, क्रिया से पहले लगा के देखना है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, खाना, तो हमको क्या करना है, क्या कहाँ लगाना है, क्रिया के पहले। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं हम, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है,
इसमें हमको जवाब मिल रहा है राम क्या खाता है। राम, इसमें नहीं देखना है कि ये पे यहाँ पे आम लिखा है, कुछ भी लिखा है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको जवाब मिल रहा है कि राम क्या खाता है, तो कुछ तो खाता होगा, खाना खाता होगा, भोजन खाता होगा, रोटी खाता होगा, आम खाता होगा, चटनी खाता होगा, तो हमको मतलब जवाब मिल रहा है। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे से ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। एक और लेते हैं, शिवानी शिवानी दिन रात सोती है, दिन रात सोती सोती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्ता कौन है, कार को सोने का काम कौन कर रहा है, शिवानी। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा शिवानी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, सोना। ये क्या है, क्रिया। हमको इस वाले प्रश्न वाले कर्म से कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न में क्या दे रखा है कर्म, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ कर्ता से और क्रिया से, और कर्ता और क्रिया के बीच में हमको क्या लगाना है, क्या लगाना है। तो क्या इसका क्या बन जाएगा, प्रश्न क्या बनेगा, शिवानी क्या सोती है। इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, शिवानी क्या सोती है। क्या बनेगा, शिवानी शिवानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या सोती है, शिवानी क्या सोती है। इसका जवाब मिल रहा है कि शिवानी क्या सोती है। आप बोलोगे शिवानी दिन रात सोती है, तो आंसर मिलेगा शिवानी कब सोती है, आंसर मिल रहा है दिन रात। तो हमको कब नहीं लगाना है, इसमें आपको सकर्मक और अकर्मक में क्या के अलावा और किसी भी वर्ड का यूज नहीं करना है पता करने के लिए, सिर्फ किसका यूज करना है, क्या का। तो शिवानी क्या सोती है, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। शिवानी क्या सोती है, कुछ पता नहीं। आप बोलोगे कौन दिन रात सोता है, तो कौन कौन नहीं लगाना है, क्या लगा के देखना है, शिवानी क्या सोती है, नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक। इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। और एग्जांपल लेते हैं, एक और फेमस आंसर है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंसने वाली बात होती है। अब क्या कहते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बना लेते हैं, पेड़ से क्या गिरता है। आपने बोला था भैया गिरने के पहले लगाना है, क्रिया है गिरना, तो हम लोग लगा रहे हैं, पेड़ से क्या गिरता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर मिल रहा है, पेड़ से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, तो उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकारात्मक। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे गिरने का काम कौन कर रहा है, पेड़। यहाँ पे करता कौन है, पेड़ थोड़ी काम करता है, यहाँ पे करता कौन है, पत्ता। गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता गिर रहा है ना, तो पत्ता काम कर रहा है, पेड़ थोड़ी गिर रहा है कि जहाँ पे पेड़ करता हो जाएगा। यहाँ पे करता कौन है, पत्ता। ये है यहाँ पे क्या है, करता। करता कौन है, पत्ता। ये क्या है, क्रिया। ये क्या है, क्रिया। तो हम लोग कैसे वाक्य बनाएंगे, पत्ता पत्ता क्या गिरता है, पत्ता क्या करता है। कोई जवाब मिल रहा है कि पत्ता क्या करता है। हमको क्या करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है, क्या लगाना, क्या लगा के हमको आंसर ढूंढना है। तो पत्ता क्या करता है, कोई जवाब मिल रहा है, पत्ता क्या करता है, गिराई गिरता है क्या, नहीं। तो इसको कोई आंसर जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें अकर्मक क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। और भी बहुत सारे, हमको सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ कर्ता लेना है और क्रिया ढूंढना है। वाक्य में कर्ता और क्रिया को ढूंढना है, उन दोनों के बीच में क्या करना है, हम लोगों को क्या लगा के देखना है कि इसमें कौन सा, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। यदि जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया है, यदि जवाब नहीं मिला तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, एग्जाम के माध्यम से समझेंगे। बच्चा बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल बच्चा स्कूल जाता है। दूसरा ले लेते, क्या है, दूसरा है हमारा शिवानी शिवानी गाना शिवानी गाना शिवानी गाना गाती है। तीसरा ले सकते हैं, क्या, मोहन मोहन टीवी टीवी देखता है। उसको ले लेते हैं चौथा, राजू आम
आम खाता है। और एक पांचवा लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक ले लेते हैं क्या, बादल से, बादल से पानी बरस रहा है। से पानी बरस रहा है। पहले इतने समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चा स्कूल जाता है। इसमें कर्ता कौन है? बच्चा। जाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। और क्रिया क्या है? जाता। तो हमको कर्ता मिल गया और क्रिया मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के देखते हैं। बच्चा क्या जाता है, बच्चा क्या जाता है। हमको यहाँ पे मिल रहा है बच्चा। अब आप जैसे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पेपर में क्या होता है कि बच्चा कहाँ जाता है, हम लोग अपने मन से कुछ भी लगा लेते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, वही आंसर मिल तो रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, आपने कहाँ लगाया, हमको सिर्फ लगाना है सिर्फ क्या, क्या के अलावा और किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ करना है किसका? क्या का। तो क्या लगाना है? बच्चा क्या जाता है। कोई जवाब मिल रहा है? बच्चा क्या जाता है, कहाँ का मिल रहा है, क्या का नहीं मिल रहा है। इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। उसका दूसरा देखते हैं क्या है, शिवानी गाना गाती है। इसमें कर्ता कौन है? गाने को, गाने का काम कौन कर रहा है? शिवानी कर रही है। और क्रिया क्या है? गाना, सॉन्ग गाना। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? शिवानी। तो हम लोग प्रयोग करके देखना है क्या, शिवानी क्या गाती है, क्या गाती है। शिवानी क्या गाती है, आंसर मिल रहा है, गाना गाती है। कव्वाली गाती है, पोएम गाती है, गाना गाती है, कुछ भी गाती है। मतलब जो, मतलब इसमें आंसर मिल रहा है हमको कि क्या गाती है, गाना गाती है। हमको इससे, इस वाले गाने से नहीं है, कव्वाली गाती है, पोएम गाती है, कुछ भी गाती है, उसका आंसर मिल रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पहले तीसरा कौन सा है? मोहन टीवी देखता है। तो करता कौन है? मोहन। क्रिया क्या है? देखना। तो यहाँ पे क्या बनाना है? मोहन क्या देखता है, मोहन क्या देखता है। यहाँ पे देखने का काम क्या हो रहा है? देखता है। तो मोहन क्या देखता है? मोहन टीवी देखता है। मतलब क्या देखता है, यहाँ पे मिल रहा है जवाब कि क्या देखता है। मोहन टीवी देखता है। और इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या जवाब? जैसे मोहन क्या देखता है, मतलब क्या बगीचे देखता है, घर देख रहा है, दर देख रहा है। तो यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें भी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखने का काम हो, देखने का लिए हमको जवाब मिल रहा है कि मोहन क्या देखता है, मोहन टीवी देखता है, मोहन फोन देखता है। मतलब हमको जवाब मिल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। उसके बाद क्या है? राजू आम खाता है। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे राजू क्या खाता है। तो जवाब मिल रहा है राजू आम खाता है, राजू सेब खाता है, राजू केला खाता है, राजू खाना खाता है। तो जवाब मिल रहा है, इसलिए इसका, इसमें क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक क्रिया। इसमें कौन सी हो जाएगी? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। उसके बाद कौन सा है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो करता क्या है? पक्षी। जब क्या आप लोग क्या बनाएंगे? पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो ये जवाब मिल रहा है आकाश, आकाश में उड़ते हैं। हम लोग कहाँ का प्रयोग नहीं करना है, हमको क्या करना है? क्या का प्रयोग करना है। क्या के अलावा और कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई जवाब मिल रहा है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। उसके बाद क्या, नेक्स्ट कौन सा है? बादल से पानी बरस रहा है। बादल से क्या हो रहा है? बादल से पानी बरस रहा है। तो बादल से क्या बरस रहा है? बरसने, हाँ, यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? यहाँ पे कर्ता कौन है? पानी। बरसने का काम कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। तो पानी, यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता हो जाएगा यहाँ पे पानी। ऐसे नहीं बना लेना है कि बादल से क्या बरसता है। तो आप बोलोगे आंसर मिल रहा है भैया पानी। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता पानी है कि बादल है? बादल थोड़ी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। पानी बरसता है, बादल नहीं बरसता है। तो कर्ता क्या हो जाएगा? पानी। तो पानी क्या बरस रहा है, पानी क्या बरस रहा है, कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया।
यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सकर्मक और अकर्मक आराम से आप लोग पहचान लेंगे। कोई भी आप वाक्य ले लीजिए, उसमें क्या लगाना है, वो भी कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के देखना है, वहां पे देखना है। यदि जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, अकर्मक हो गया है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के क्या कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरे होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इसमें आपको समझ ही आ रहा होगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया में क्या रहेगा, एक कर्म रहेगा, और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या रहेगा, दो कर्म रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मोहन ने राजू को डंडे से पीटा। मोहन ने राजू को डंडे से क्या किया, पीटा। डंडे से पीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ता कौन है, मोहन। पीटने का काम कौन कर रहा है, मोहन। यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, पीटना। यहाँ पे क्रिया क्या है, पीटना। ये क्या है, यहाँ पे मोहन क्या है, ये है कर्ता। अब देखिए यहाँ पे कर्म क्या है, मोहन ने राजू को और डंडे से, यहाँ पे दो कर्म मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, दो कर्म मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मोहन ने राजू को डंडे से पीटा। तो यहाँ पे दो कर्म मिल रहा है हमको, दो कर्मक, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक हो जाती। यहाँ पर ऐसा रहा था, मोहन ने राजू को पीटा। राजू को पीटा। जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। मोहन ने राजू को पीटा। राजू को पीटा। तो यहाँ पे कौन कितने क्रम है, सिर्फ एक ही है, क्या है, राजू। तो और इस वाले में क्या है, मोहन ने राजू को डंडे से पीटा। इसमें दो क्रम है, इसलिए इसको क्या, जहां पर एक कर्म मिलता है वहां पे क्या होता है, एक कर्मक होता है। जहां पे दो कर्म होते हैं वहां पे कौन सा होता है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इसको हम और डिटेल से समझते हैं, एक एक करके दोनों को समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहला वाला हम लोग देखेंगे, क्या, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। पहला वाला हमारा हेडिंग डालेंगे, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें जिस वाक्य में एक कर्म का बोध होता है, इसका हम लोग परिभाषा लग सकते हैं, जिसमें एक कर्म का बोध होता है, वहां पे क्या होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, जिसमें दो कर्म का बोध होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें एक कर्म का बोध होता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसमें एक कर्म का बोध होता है। इसमें एक कर्म का बोध होता है। इसमें क्या होगा, एक कर्म का बोध होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, एग्जांपल लेंगे एक, जैसे लेते हैं क्या, राम खाता है, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो इसमें कितना क्रम है, सिर्फ एक है, खाना क्या है, एक कर्म है, भोजन खाता है, आम खाता है। इसमें क्या है, एक कर्म है। जहां पे एक कर्म होगा वहां पे क्या हो जाएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। वहीं पे और भी ले सकते हैं, जिसमें और हम दूसरा वाला कौन सा था हमारा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। दूसरा वाला समझते हैं, उसके बाद बता दें आपको। दूसरा है हमारा कौन सा है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें दो कर्म का बोध होता है। इसमें दो कर्म का बोध होता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, राम ने धोबी को कपड़े दिए। तो इसमें कितने कर्म है, एक तो धोबी हो गया, एक हो गया कपड़े। तो इसमें दो कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक यहाँ पे पॉइंट आता है फंसाने वाला, जहां पे दान की बात चलती है। एक मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही है। एक लिख सकते हैं क्या, कि
जहां पे देने वाली बात हो, देने वाली बात हो, वो देखोगी सही चीज और गलत चीज। जहां पर देने वाली बात हो, जहां पर क्या होगी, एक इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि एक कहां पर रहता है, कर्म कारक रहता है, एक संप्रदान कारक होता है। जैसे एक आपके लिए एग्जांपल लेके आते हैं। राजा ने प्रजा को दान दिया। प्रजा को क्या किया, प्रजा को दान दिया, प्रजा को दान दिया। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें क्या रहता है, राजा ने प्रजा को दान दिया। तो दान क्या रहता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि दान वो चीजें जो सही हैं और जिसको वापस ना लिया जा सके। जैसे दान हो गया, इनाम हो गया, ये हम दे देते हैं एक बार तो वापस थोड़ी लेते हैं। किसी को इनाम दे दिया और कल बोलेंगे नहीं हमारा वापस करो। तो जहां पे देने वाली बात हो और जिसको वापस ना लिया जा सके, उसको किस में रहते हैं, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान, वहां पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वहां पे कौन सा होता है, संप्रदान वहां पे कौन सा आता है, संप्रदान कारक होता है। कारक अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। मैं आपको रफली बता देता हूँ एक कोने पे, रफली कितने होते हैं कारक हमारे, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक 8 होते हैं। उसमें से एक होता है कर्म कारक, जहां पर भी से आता है, कर्ता ने कर्म में भी को आता है और संप्रदान में भी क्या आता है, को का अर्थ देता है। संप्रदान के लिए आता है या फिर को आता है। तो जहां पर देने की बात होती है और जिसको वापस ना लिया जा सके, वहां पे कौन सा होता है, संप्रदान कारक। तो इसमें क्या है, दान है, एक तो दान है और को दिया है। इसमें सिर्फ एक ही क्या है, एक इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कर्म है, इसलिए इसमें क्या होगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इसमें क्या हो जाएगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, संप्रदान कारक है। दान वो चीजें जो देने वाली हो और उनको वापस ना लिया जा सके, उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या रहेगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। बस आपको क्या चीज रखना है कि जो चीजें देने वाली हो और उनको वापस ना लिया जाता हो, जैसे हो गया दान हो गया, इनाम हो गया, ये चीजें क्या है, दे देते हैं हम लोग और वापस नहीं लेते हैं, इसलिए वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ये सारी चीजें आप संप्रदान कारकों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा कौन सा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ये हम लोग कल की क्लास में इसको पूरा करेंगे। आज तक आप लोगों को मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। क्या क्या पढ़ाया है, ये देखिए, आज मैंने आपको पढ़ाया है क्रिया। तो क्रिया में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, क्रिया की परिभाषा बता दी है, मूल धातु बता दिए, मूल धातु क्या होती है। उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उसको चारों एक क्रियाएं पढ़ा दी। उसके बाद क्रिया के भेद ही पढ़ा दिया आपको। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद पढ़ा दी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, पूरा पढ़ के आना अच्छे से। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो यहाँ तक आप लोग पूरा करके आना है और वीडियो कैसी लग रही है उसका आपको कमेंट जरूर करके बताना है। यदि कहीं भी आपको डाउट रहता है थोड़ा सा भी, तो आप लोग उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।